अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम एक मरतबा फिर हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 7 मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ। याद रखिए कि रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, डेटा को कलेक्शन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर एजुकेशन में, साइकोलॉजी में और सोशल साइंसेज में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ती हुई इस्तेमाल की वजह से अब रिसर्चर कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से डेटा को कलेक्ट करते हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड और टेक्निक बताने की कोशिश करूंगा कि वो टेक्निक, वो मेथड कि हम कैसे कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए जो टेक्निक और जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले डेटा किसे कहा जाता है। बहुत सारे हमारे कुलीग, हमारे स्टूडेंट डेटा का प्रॉपर डिफिनीशन नहीं जानते। तो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी जो ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करते हो उसको हम डेटा कहा जाता है। याद रखिए कि डेटा डेट की शक्ल में भी हो सकता है, वैल्यूज की शक्ल में भी हो सकते हैं, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकता है और इमेज की शक्ल में भी हो सकता है। डेटा दो किस्म के हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा है और एक क्वालिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा डील करता है किस चीज पर? नंबर के साथ, ठीक है ना। और क्वालिटेटिव डेटा डील करते हैं जिसमें हम विच डील डिस्क्रिप्शन, जैसे टेस्ट है, कलर है, टेक्सचर है, तो स्मेल है, इस तरह की चीजों में हम क्वांटिटेटिव डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन में। तो ऑब्जर्वेशन किसे कहा जाता है? सबसे पहले व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? कलेक्शन ऑफ फैक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट by using EVA like microscope or by senses is called observation। या इसको आप ऐसे भी कहा जा सकता है कि a method of research in which behavior is systematically observed and recorded is called observation। याद रखिए कि डेटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑब्जर्वेशन की मुख्तलिफ किस्में हो सकती है। साइकोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से अब ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन अब तब्दील हो चुकी है वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर्स के साथ। याद रखिए कि इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है कि आदमी अपने आप से खुद ही सवाल करे और खुद ही जवाब दे दे। अपने आप से सवाल करना कि मैंने इस क्लास के बाद कितना सीखा, मैंने ये काम कितना इसमें प्रोडक्ट दिया है, मैं कितना अचीव कर चुका हूं। खुसूसी तौर पर हम एजुकेशन के एनवायरनमेंट में, एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टूडेंट अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की वजह से अपने आप से जब पूछता रहता है कि मैंने कितना गेन किया है और कितना मैं लॉस कर चुका हूं, तो इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन। अब ये रिप्लेस हो चुकी है वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। याद रखिए कि ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। बाज ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होंगे और बाज ऑब्जर्वेशन इनडायरेक्ट होंगे। बाज ऑब्जर्वेशन
शेड्यूल होंगे, यानी एक शेड्यूल ऑब्जर्वेशन कि मैं इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और बाज अनशेड्यूल भी हो सकते हैं। बाज ऑब्जर्वेशन नेचुरल हो सकते हैं, बाज ऑब्जर्वेशन आर्टिफिशियल हो सकते हैं, बाज ऑब्जर्वेशन में आप खुद किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर ऑब्जर्व कर रहे हो, और बाज ऑब्जर्वेशन में आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, दूर जाकर आप उसको देख रहे हो। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशन है। मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में जिन ऑब्जर्वेशन पे बहस किया गया है इंडक्शन प्रोग्राम में, वो 3 किस्म के हैं। एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, और एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में एक इन्वेस्टिगेटर यानी रिसर्च करने वाला जब डेटा कलेक्ट करता है, तो वो उस इवेंट को, उस सिचुएशन को, उस एक्टिविटी को एक नेचुरल सिनेरियो में बैठकर ऑब्जर्व करता है, जबकि सब्जेक्ट को यानी जिस पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसको कुछ पता नहीं होता कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं कि ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। मिसाल के तौर पर, आप किसी क्लासरूम में बच्चों को बिहेवियर स्टडी करना चाहते हो, या प्ले ग्राउंड में आप बच्चों की बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो कि वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो बच्चों को पता नहीं है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस तरह सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। याद रखिए कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग एनवायरनमेंट में किया जाता है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब डायरेक्ट का ये मतलब है कि आप खुद उसको ऑब्जर्व करें। एक इन्वेस्टिगेटर, एक रिसर्चर खुद इस डेटा को कलेक्शन के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट। और दूसरा इनडायरेक्ट, आपने अपने किसी दोस्त, अपने कोवर्कर को, अपने किसी नुमाइंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, और आपने उसको कहा है कि आप वहां जाकर इस तरह का डेटा मुझे कलेक्ट करें, तो इसको हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। याद रखिए कि ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसमें ऑब्जर्वेशन आपको जो मिल रही है ये नेचुरल सेटिंग एनवायरनमेंट में होगी। सब्जेक्ट को पता नहीं है कि मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, या उसको कोई नुमाइंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। ये सिंपल मेथड होंगे। ये भी याद रखिए कि एक दूसरे किस्म के ऑब्जर्वेशन जिसको कहा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और तीसरे किस्म है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसको कहा जाता है कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, सिचुएशन को, एक्टिविटी को, इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो किसी ग्रुप का मेंबर होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। याद रखिए कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो बिहेवियर होगा, ये ऑब्जर्वेशन नेचुरल बिहेवियर की बुनियाद पर होगी। इसमें क्लोजनेस में ग्रुप होंगे,
इसमें आप रियल कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। यह बेटर अंडरस्टैंडिंग है पार्टिसिपेंट। इसमें आपको पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू लर्न मोर एंड मोर। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे। दूसरा, लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा। किसी ग्रुप में रहकर सिर्फ उस ग्रुप के मुतालिक आप कहेंगे तो लिमिटेड रेंज होगा। इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप, ये भी डीमेरिट में आएगा। और लिमिटेड आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी लिमिटेड होंगी, क्योंकि आप ग्रुप में उसके साथ मिलकर आपका हो सका इस कुछ वक्त आप ऑब्जर्वेशन के बजाय काम करेंगे, तो फिर थोड़ा बहुत इसमें डिसएडवांटेज का भी फैक्टर आ जाता है। इसके बाद है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर उसका ग्रुप का हिस्सा नहीं होता और वो उस एक्टिविटी को, उस इवेंट को, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, तो इसको कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। याद रखिए कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और ये बात भी याद रखिए कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की भी कुछ मेरिट और डीमेरिट है। मेरिट ये है कि ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, आप न्यूट्रल होंगे। कमांड, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, ये भी होंगे। मोर विलिंगनेस ऑफ द रेस्पोनेंट, केयरफुल एनालिसिस, फ्रीडम फ्रॉम ग्रुपिंग। जबकि डिसएडवांटेज ये होगी कि सब्जेक्टिविटी, इनडेक्वेट ऑब्जर्वेशन है, अननेचुरल एंड फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, इनकन्वीनियंस टू रिसिपेंट, रिस्पोंडेंट। ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। इंडक्शन प्रोग्राम हैंड आउट 2.1 मैनुअल में पेज नंबर 17 से लेकर 18 तक आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक लेक्चर नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी हो गया है। बहरहाल वो सब कुछ मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड भी किए हैं और कुछ उनके जोड़ भी दिए हैं। इंशाअल्लाह इस लेक्चर को सुनने के बाद हैंड आउट 2.1 का मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड को आप आसानी के साथ सीख लेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज़।